एवरीवन, इंस्पायर पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान का कुछ चैप्टर जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है उनको आज आपके बीच में लेकर आया हूं। यानी कि मैं NCERT का जो सिलेबस चलता है उसके अकॉर्डिंग ही आप सबको मैं 12th की केमिस्ट्री करवाऊंगा, ताकि कंपटीशन की तैयारियां कर रहे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सबको भी इस केमिस्ट्री का फ़ायदा मिल सके, और जो भी 11th 12th के जितने सारे स्टूडेंट्स हैं उन सबको भी केमिस्ट्री का एक बेस बनाने में बहुत ही अच्छा फील होगा, ताकि वे अपना जो भी केमिस्ट्री से रिलेटेड उनके बेस बनाने में यदि प्रॉब्लम्स आ रही है या कुछ ऐसी फंडामेंटल यूनिट से होती है या कुछ ऐसी वोकेबलरी होती है जिनको आज दिन तक यदि वो समझ नहीं पाए हैं, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इस केमिस्ट्री के अंदर आपको बिल्कुल धरातल से उठाकर और हाई लेवल तक ले जाने की कोशिश करूंगा। तो आप सब मित्र इंस्पायर पॉइंट यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों तक इस चैनल को पहुंचाएं, ताकि उन सभी को इस केमिस्ट्री की क्लास से बेसब लाभान्वित हो सके। तो चलिए आज का जो अपना चैप्टर है वो है मित्रों विलयन। तो ध्यान दीजिएगा, आज अपन पढ़ रहे हैं रसायन विज्ञान है और रसायन विज्ञान का अपन चैप्टर ले रहे हैं मित्रों, वो है मित्रों विलयन यानी कि सॉल्यूशन। ये विलयन देखा जाए तो हम बिल्कुल इस वर्ड से परिचित है, यानी कि अक्सर अपने दिमाग में आता है कि जैसे कि पानी जो है या जल है उसके अंदर नमक घोला गया है, हम उसको विलयन बोलते हैं, या शुगर जो है उस शुगर को अपने उस जल में घोला गया है, हम बोलते हैं ये विलयन है। लेकिन मित्रों यदि अपन केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो केवल विलयन का मतलब यहाँ तक ही अपन सीमित नहीं रखेंगे। हम लोग विलयन के बारे में बहुत ही ज्यादा डीपली समझना है कि वास्तव में जो विलयन होता है वो क्या होता है, या विलयन केवल और केवल लिक्विड फेज में ही होना कोई कंपल्सरी थोड़ा ही है। विलयन तो अलग अलग फेज में हो सकता है, वो आपने उसमें जो क्या विलायक डाला गया है उस विलायक पे डिपेंड करेगा। ठीक है मित्रों, तो अब जरा ध्यान दें, मैं फर्स्ट यदि बात करूं विलयन के संदर्भ में तो हम कह सकते हैं कि जो विलयन क्या होता है, दो या दो से अधिक जो पदार्थ होते हैं उन पदार्थों का समांगी मिश्रण। क्या बोला मित्रों? दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण क्या होता है? विलयन होता है। मैं पहले आपको क्लियर कर देता हूं। मान लीजिए आपका जल है और उस जल के अंदर आपने नमक डाला है। क्या डाला मित्रों? जल जो है उस जल के अंदर आपने नमक डाला है, तो हमें पता है कि ये जो जल है वो इस नमक को घोलने का कार्य कर रहा है, यानी ये जल जो है नमक को घोलेगा। तो हमें समझ में आ गया कि ये जो नमक है वो एक्चुअली मात्रात्मक रूप से अपन जो देख रहे हैं इसको, तो ये मात्रात्मक रूप से कम है, और ये जो जल है आपका ये मात्रात्मक रूप से मित्रों क्या है? अधिक है। तो ये ध्यान देना है कि जो पदार्थ किसी भी पदार्थ को घोलने का काम करता हो, जो पदार्थ किसी पदार्थ को मित्रों घोलने का काम करता है, वो अपन रसायन विज्ञान के अंदर उसे क्या बोलेंगे मित्रों? वो है विलायक। वो क्या होता है मित्रों? विलायक होता है। और दूसरी बात, जो पदार्थ विलायक के अंदर घुलता है, जिस सब्सटेंस को अपन घोल रहे हैं, तो घोलने वाला मित्र क्या होता है? वो जो घुलने वाला है, घोलने वाला विलय है, यानी जो घुल रहा है वो विलय और जो घुला रहा है वो वहां पर कौन होता है? विलायक होता है। तो याद देखिए, नमक घुल रहा है इसका मतलब ये विलय है, और जब नमक को घुला रहा है इसका मतलब यहाँ पर ये जल क्या हो गया मित्रों? विलायक हो गया। बात यहाँ तक सीमित नहीं है, मैं केवल इसको जो 11th 12th के या 9th 10th के जो भी बच्चे इस
पार्ट्स को देख रहे हैं, इस वीडियोस को देख रहे हैं, वो सबका मैं बेस बना रहा हूँ। और दूसरी खास बात, जो कंपटीशन की तैयारियां कर रहे हैं उनके लिए मैं बिल्कुल धरातल से बेस बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसलिए आपको इस विलियन के संदर्भ में विलय क्या होता है, विलाय क्या होता है, सांद्रता क्या होती है, ये सारी चीजें लेके चलूंगा। फिर आप जैसे जैसे अपन इस वीडियोस के आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे मैं इसको डीपली भी समझाता रहूंगा। तो सभी मित्र इस बातों को फंडामेंटल तरीके से, इसको आधारभूत तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से आपको समझना है, ठीक है। अब ध्यान देना है कि ये जो विलियन है, इस विलियन जो है इसको अपन इसके अंदर मिलाए गए या इसके अंदर जो घटक उपस्थित है उन घटकों के आधार पर हम इसको द्विअंगी विलियन भी कहते हैं, ठीक है मित्रों। तो मैं आपको यहाँ क्लियर कर देता हूं इसकी डेफिनेशन लिखकर कि विलियन क्या चीज होती है। तो ध्यान देना है विलियन के बारे में। चलिए अपन इसकी डेफिनेशन क्लियर करते हैं। पहली है विलियन यानी कि सॉल्यूशन। तो देखिए मित्रों, विलियन की परिभाषा यानी कि दो या दो से अधिक पदार्थों का सममांगी मिश्रण। मैं सारी बात लिखूंगा नहीं बल्कि आपको बता दूंगा, दो या दो से अधिक पदार्थों का जो सममांगी मिश्रण होगा वो क्या होता है मित्रों, वो होता है विलियन, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, दो या दो से अधिक पदार्थ, एक नहीं बल्कि दो या दो से अधिक पदार्थ, दो या दो से अधिक पदार्थ होने चाहिए उसमें। और उन दो या दो से अधिक पदार्थों का मिश्रण कैसा होना चाहिए मित्रों, वो मिश्रण आपका होना चाहिए सममांगी मिश्रण। कैसा होना चाहिए, सममांगी मिश्रण। अब ध्यान दें, यहां मैंने जो वर्ड लिखा है उसको मैं अंडरलाइन करके आपको बता रहा हूं। वो वर्ड लिखा है मैंने सममांगी मिश्रण। क्या लिखा है, सममांगी। मैं क्या बोल रहा हूं, दो या दो से अधिक पदार्थों का सममांगी मिश्रण विलियन कहलाता है। मैं क्लियर कर देता हूं मित्रों, यह सममांगी क्या है, बहुत अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करना। यदि अपन इसको देखें तो हम कह सकते हैं समान अंग। और समान अंग का मतलब यहाँ क्या है मित्रों, समान अंग का मतलब है उसके जो अवयव है या इसके जो घटक है, वो घटक क्या है एक्चुअली, उनका संगठन या उनकी जो संरचना है वो पूरे के पूरे सॉल्यूशन के अंदर, पूरे के पूरे विलियन के अंदर क्या है, एक ही समान होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो पदार्थ है उस पदार्थ की संरचना कहे अपन या उसका संगठन कहे, संगठन जो है वो संगठन क्या होगा, पूरे के पूरे उस सॉल्यूशन के अंदर, पूरे उस विलियन के अंदर वो एक ही जैसा है। तो अपन उसको क्या कहेंगे मित्रों, वो कहेंगे अपन सममांगी। क्या बोलेंगे मित्रों, सममांगी। यानी मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर अभी मैंने बात की थी कि आप लोगों ने क्या किया, जल था, क्या था, और जल के अंदर आपने क्या मिलाया था, नमक मिलाया था। तो मुझे ये बताना है आपको कि आपने उस जल के अंदर जो नमक घोला, नमक घुल गया और घुलने के बाद के अंदर जो नमक था उसका जो संगठन था, उसकी जो स्ट्रक्चर थी, क्या वो स्ट्रक्चर फिर उस विलियन के अंदर कहीं बदल जाएगी? बिल्कुल नहीं बदलेगी। चाहे वो विलियन कितनी भी अधिक मात्रा में क्यों न हो, लेकिन नमक की जो संरचना होगी वो वहां पर सेम ही रहेगी। यानी इसका मतलब हम कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक पदार्थों का सममांगी मिश्रण क्या कहलाता है, वहां पर अपन बात होगी विलियन कहलाता है, ठीक है मित्रों। अब ध्यान देना ये है, अब मैं बात करूंगा द्विअंगी। क्या वाली बात, द्विअंगी विलियन, द्विअंगी। अब द्विअंगी का मतलब क्या है यहाँ पर, तो द्विअंगी का मतलब है यहाँ जिसके अंदर जो आपके अवयव है वो अवयव कितने होंगे, यहाँ पर दो अवयव होंगे। जैसे मैं विशेष बात, यहाँ अवयवों की संख्या कितनी होगी, अवयवों की संख्या, तो अवयवों की संख्या मित्रों होगी यहाँ पर दो। अवयवों की संख्या कितनी होगी, दो होगी। ये बात अपने को ध्यान रखना है। मैं ये सारी डेफिनेशन इसलिए नहीं लिखवा रहा हूं क्योंकि इस वीडियोस को 11th और 12th के बच्चे यहाँ जो भी कंपटीशन की तैयारियां कर रहे हैं, जो कहने का मतलब इस बात को बड़े अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर रहे हैं, इसीलिए मैं सारी बातें न लिखकर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वही लिख रहा हूँ। वरना मैं 9th 10th या छोटे बच्चों के लिए जो क्लासेस लेता हूँ तो उस वक्त उनके लिए सारी डेफिनेशन मुझे लिखनी पड़ती है। लेकिन मुझे आशा है कि आप इन बातों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर रहे होंगे। ज्यादा सारी डेफिनेशन लिख के और अपने उसकी जो टाइम है, समय है, उसको बर्बाद नहीं करेंगे, ठीक है। तो द्विअंगी का मतलब मैंने क्या बोला,
अवयवों की जो संख्या होगी वो अवयवों की संख्या यहाँ पर कितनी होगी 2। अब आप बोलोगे सर अवयव जो होंगे वो अवयव कौन से है यहाँ पर, तो मैं बात करता हूं इसके अंदर अवयव एक तो होगा मित्रों विलायक, कौन सा होगा विलायक होगा, और दूसरा इसमें कौन सा होगा मित्रों वो होगा विलेय। कितने अवयव हो गए 2 अवयव हो गए, बराबर वो है कौन, इसका मतलब जब आपने विलायक और आपने विलेय मिलाया है तो मित्रों यहाँ पर क्या बन गया अपना विलयन बन गया। क्या बन गया विलयन। तो विलयन के अंदर कितने अवयव होते हैं 2, विलायक और दूसरा होता है विलेय। तो विलायक और विलेय मिलाकर विलयन बनाते हैं, इसीलिए विलयन को बोला जाता है द्विअंगी विलयन। ऐसा विलयन जिसके अंदर अवयव कितने केवल 2 अवयव उपस्थित हैं, इसका मतलब वो क्या है वो है मित्रों अपना द्विअंगी विलयन है। क्लियर है यहाँ तक। अब अपन इस बात को समझेंगे कि वास्तव में ये विलायक जो होते हैं उसके एग्जाम्पल के तौर पर कि वास्तव में विलायक क्या होते हैं और विलयन क्या होता है, विलयन के अंदर विलायक की मात्रा क्या होती है, और विलयन के अंदर डाला गया जो विलायक है उसके आधार पर या उसकी भौतिक अवस्था के आधार पर जो होगा वो विलयन कौन सी फेज में आएगा उसके अकॉर्डिंग अपन बात कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं बात करता हूं आपके विलयन के बारे में। ठीक है, तो ये है आपका विलयन। अब ये विलयन कौन सी भौतिक अवस्था में होगा, ये विलयन कौन सी भौतिक अवस्था में होगा, तो वो किस पे निर्भर करेगा मित्रों, वो निर्भर करेगा आपके विलायक पर। यदि आपने विलायक के रूप में द्रव यानी कि लिक्विड कोई मटेरियल लिया है तो ऐसी स्थिति के रूप में आपका क्या होगा विलयन भी जो होगा वो द्रव फेज में होगा। यदि आपने विलायक के रूप में गैस लिया है तो आपका विलयन यानी कि सॉल्यूशन भी गैसीय होगा, और यदि आपने विलायक जो है वो यदि आपने ठोस लिया है तो ऐसी स्थिति के अंदर आपका विलयन भी क्या होगा वो होगा मित्रों ठोस होगा। कैसा होगा ठोस होगा। ठीक है, अब ध्यान दें, इसको मैं क्लियर कर रहा हूं, आप साथ साथ में लिखते भी रहे, और यदि आप साथ में नहीं लिख पा रहे हैं तो इस वीडियो को पॉज करके और आराम से इन बातों को लिख ले, क्योंकि मित्रों ये विलयन एक ऐसा लेसन है जो बहुत बार कहीं कंपटीशन की एग्जामों में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और दूसरी खास बात यह है कि जो 11th और 12th के बच्चे या जो भी कंप्यूटर यानी कि प्रतिभागी इस वीडियोस को देख रहे हैं उन सबका 9th 10th या छोटी कक्षाओं की जो आपका सिलेबस होता है या उनकी जो विशेष उनके आरबीएससी की बुकें या एनसीईआरटी की बुकों के अंदर जो सारी बातें लिखी होती है मैं उन सबको साथ साथ में क्लियर करूंगा, ताकि आपको वे सब्जेक्ट भी ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, या यदि आप पढ़ते भी हो तो उनके अंदर की सारी जो आपके वोकेब होगी वो वोकेब आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो अब आपका पहला कंसेप्ट ले रहा हूं मैं, वो ले रहा हूं मित्रों विलय। क्या ले रहा हूं विलय। तो मैं सीधी इसकी डेफिनेशन बोलूं तो ये कह सकता हूं कि विलयन के अंदर उपस्थित वह घटक, विलयन में उपस्थित वह घटक जिसकी मात्रा बहुत कम होती है, विलयन के अंदर उपस्थित वह घटक जिसकी मात्रा कम होती है, यानी कि वो क्या हो गया आपका विलय है। तो मैं संक्षिप्त में लिख रहा हूं, मात्रा क्या होगी इसकी, तो मित्रों मात्रा होगी कम। मात्रा क्या होगी कम, किसमें विलयन के अंदर। और दूसरा जो मैं वर्ड ले रहा हूं वो ले रहा हूं मित्रों विलायक। क्या ले रहा हूं विलायक। तो अब देखिए विलायक क्या होगा, मात्रा अधिक होगी, मात्रा क्या होगी अधिक होगी, और जब मात्रा अधिक होगी तो सीधी सी बात है आपका विशेष भौतिक अवस्था निर्भर करेगी, वो भौतिक अवस्था भी विलायक पर निर्भर करेगी न कि विलय पर। मैं एग्जांपल दूं यदि आपको कि आपने 1 लीटर आपका पानी था, 1 लीटर जल था, उसके अंदर आपने 100 ग्राम नहीं किया अपन या 50 ग्राम आपने नमक डाल दिया उसके अंदर, तो मुझे बताइए नमक घुलने के बाद में आपका जो लिक्विड होगा यानी आपका जो सॉल्यूशन होगा, क्या वो सॉल्यूशन ठोस हो जाएगा? कभी नहीं, क्योंकि आपने विलायक के रूप में किसको लिया था, तो विलायक के रूप में मित्रों अपने जल को लिया था, और इस जल की जो भौतिक अवस्था होगी, इसकी जो फिजिकल फेज क्या थी, इस फिजिकल फेज यानी कि भौतिक अवस्था पर ही आपका विलयन निर्भर करेगा। ऐसा नहीं कि आपने इसके अंदर नमक डाला और आप बोलोगे सर नमक तो हमारा सॉलिड था, नमक कैसा था हमारा सॉलिड था, तो आपका विलयन भी कैसा बन जाए सॉलिड बन जाए, ये तो इम्पॉसिबल है। क्योंकि मैंने क्या बात बोल रहा हूं कि जिसकी मात्रा अधिक है, जिसकी मात्रा अधिक होगी
उसी की जो फेज होगी, उसी की जो अवस्था होगी, वही अवस्था आपके सॉल्यूशन की होगी, वही अवस्था आपकी किसकी होगी, विलयन की होगी। यहां तक क्लियर हो रहा है मित्रों? तो अपने विलयन के बारे में, विलय के बारे में और विलायक के बारे में ये पढ़ लिया। अब मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि क्या ये सारे विलयन या विलयन, कुछ ऐसे विलयन होते हैं जिसको बनाना क्यों जरूरी होता है। मैं बहुत ही संक्षिप्त में इसका एग्जांपल लूंगा कि विलयन बनाए क्यों जाते हैं, ठीक है। और विलयन बनाए जाते हैं तो ये कौन कौन सी सांद्रता पर बनाए जाते हैं, यह सांद्रता क्यों निर्भर करती है। या कभी कभी आपने सुना होगा एथिलीन ग्लाइकोल को मिलाया जाता है 35%, किसमें, जल के अंदर मिलाया जाता है। क्यों? क्योंकि वो क्या करता है, गाड़ियों का जो इंजन होता है उस इंजन को ठंडा रखने में काम करता है। ये सारी घटनाएं अपन बाद में पढ़ेंगे। तो अब जरा ध्यान दें, आप सबने मित्रों कोल्ड ड्रिंक्स का नाम जरूर सुना होगा। कोल्ड ड्रिंक्स, ये कोल्ड ड्रिंक्स क्या होता है, कुछ केमिकलों की वजह से ही बना हुआ होता है, ठीक है। और कोल्ड ड्रिंक्स को अपन जो है वो जल का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है, यानी कि जल का जो हिमांक बिंदु होता है, उससे भी बहुत ही कम टेम्परेचर पर उसको ठंडा करते हैं। लेकिन आपका कोल्ड ड्रिंक्स जो होगा वो आपको बर्फ बनता हुआ नजर नहीं आएगा। अब सोचो कि ये वास्तव में बर्फ क्यों नहीं बन रहा है। लेकिन इसकी जगह यदि आपने क्या कर दिया होता, पानी की भरी हुई बोतल या जल की आपने क्या रख दी होती, बोतल रख दी होती, तो आप देखिए कि आपकी कोल्ड ड्रिंक्स तो बर्फ नहीं बना, लेकिन आपकी जो जल की बोतल थी वो तो उसके फ्रीजिंग पॉइंट पर ही क्या बनना शुरू कर दिया, उसने बर्फ बनना शुरू कर दिया। तो अब मित्रों आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या ऐसी चीज है इसमें, या क्या ऐसा इसके अंदर विलेय पदार्थ मिलाया गया है, और जिस विलेय पदार्थ की वजह से हमारा जल जो था वो तो है वो बर्फ बन रहा है, लेकिन कोल्ड ड्रिंक्स बर्फ नहीं बन रहा है। तो मित्रों उसके अंदर कोई विलेय पदार्थ डाले जाते हैं। क्या डाले जाते हैं? विलेय पदार्थ। और ये विलेय पदार्थ क्या करते हैं, इन विलेय पदार्थों की जो प्रकृति होती है वो प्रकृति ऐसी होती है कि वो जल का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है या जल का जो हिमांक बिंदु होता है उससे भी बहुत कम, यानी कि नेगेटिव के अंदर यदि टेम्परेचर पहुंच जाएगा फिर भी वो फ्रीजिंग पॉइंट पर या वो है वो मतलब बर्फ नहीं बनता है। तो ऐसा ही मैं एक उदाहरण देता हूं आपको, एथिल अपन एग्जांपल, बहुत ही अच्छा एग्जांपल है एथिलीन ग्लाइकोल का। किसका? एथिलीन ग्लाइकोल जो होता है ये बहुत ही सुपरिचित उदाहरण है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। एथिलीन ग्लाइकोल ये क्या होता है मित्रों? एथिलीन ग्लाइकोल जो है उसको कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर भी मिलाया जाता है। और मैं खास बात करता हूं कि इसको 35% कितना V/V यानी कि आयतन प्रतिशत के रूप में इसको कहां पर मिलाया जाता है मित्रों? जल में मिलाया जाता है। याद रखना कंपटीशन की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट्स कि एथिलीन ग्लाइकोल को जल के अंदर कितने प्रतिशत मिलाया जाता है, तो यहाँ से है वो 35% मिलाया जाएगा मित्रों। और 35% मिलाएंगे मित्रों तो क्या होगा कि जल जो आपका 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्फ बन रहा था, लेकिन मित्रों अब वही पानी आपका माइनस के 17.6 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी बर्फ नहीं बनेगा। ये वही नहीं बात। तो अब हम लोगों को समझ में आ गया कि वही पानी जो पहले 0 डिग्री पर बर्फ बन रहा था, लेकिन आप लोगों ने उसमें एथिलीन ग्लाइकोल मिला दिया। मतलब कितना मिलाया? तो आपने मिलाया है 35% या 35% आयतन में, यानी कि 100 ml के अंदर 35% मिलाया या 35 ml मिलाया, तो वही आपका पानी, वही आपका जल अभी माइनस के 17.6 डिग्री सेंटीग्रेड तक आपका बर्फ नहीं बनेगा। ये क्यों किया? तो ये करते हैं अपन किस वजह से? तो अपने गाड़ियों के इंजन को ठंडा करने के लिए, ठंडा रखने के लिए ये चीज अपन करते हैं, ठीक है। ऐसे बहुत से कुछ मटेरियल और भी होते हैं जो बर्फीले प्रदेश होते हैं। उस बर्फीले प्रदेश के अंदर भी गाड़ियों के इंजन जो होता है उसके अंदर जो पानी डाला जाता है, वो पानी यदि बर्फीले प्रदेश में होगा तो वो पानी जो होगा वो क्या होगा? बर्फ बन जाएगा। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे अपन? उसमें एथिलीन ग्लाइकोल पानी के साथ में मिक्स करके मिलाएंगे, तो वो माइनस के 17.6 डिग्री तक भी आपका जो पानी था वो पानी आपका बर्फ नहीं बनेगा। तो यही भी एक मित्रों किसका उदाहरण हो गया? आपके विलयन का उदाहरण हो गया। अब मैं आपको क्या समझाऊंगा कि विलयन जो होता है वो विलयन अपन ली गई विलायक की
किसके आधार पर? विलायक के आधार पर, कि आपने जो विलायक क्या लिया है उस विलायक के आधार पर विलयन कितने प्रकार के होते हैं। तो जरा ध्यान दें मित्रों, ये आपका विलयन का प्रकार, विलयन का प्रकार है, ठीक है। और ये मित्रों आपने इसमें क्या डाला है? विलेय। और यहां पर मैं इसको और लाइन खींच के बता दूंगा, और ये आपने मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं विलायक। और ये मित्रों इसका क्या हो जाएगा? उदाहरण हो जाएगा। मैं इसको थोड़ा इस साइड में लिखूंगा, कोई तकलीफ नहीं, तो इसको मैं लाइन से लिख कर देता हूं, जरा ध्यान देना। ये ठीक है, तो ये अपना अपन कुछ फेज लिख रहे हैं, पहले स्थिति जैसे बन रही है ये वाली, क्लियर। तो विलयन का प्रकार मैं यदि बात करूं तो विलयन यदि गैसीय प्रकार का है, किस प्रकार का है? गैसीय प्रकार का विलयन है। तो देखिए मित्रों, यदि मैंने अभी बात की थी कि आपने विलायक क्या लिया है, उस विलायक पर निर्भर करेगा कि आपका विलयन किस प्रकार का बन रहा है, ठीक है। तो आपने, मैं बोलता हूं कि यदि गैसीय प्रकार का विलयन है तो विलायक आपने तीनों स्थितियों में गैस लेंगे। क्या लेंगे? गैस। तो तीनों बार मैं इसको गैस लिख देता हूं, ये भी गैस और ये भी गैस। एक बार गैस में गैस का, गैस में क्या मिलाई? गैस। फिर द्रव को गैस में मिलाया, और फिर क्या करेंगे अपन लोग? ठोस को गैस में मिलाएंगे। किसको मिलाएंगे? ठोस को गैस में मिलाएंगे। क्लियर है? तो देखिए, गैस का गैस के अंदर मिश्रण कहे या गैस का गैस के साथ में जो विलयन होगा, तो मैं उदाहरण देता हूं आपको N2 का, यानी कि जो नाइट्रोजन है आपकी, उस नाइट्रोजन को आपने किसके साथ मिलाई है? नाइट्रोजन में प्लस लिख के बता रहा हूं मित्रों, O2 के साथ में, यानी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का जो मिश्रण या विलयन कैसा होगा मित्रों? विलयन का प्रकार गैसीय होगा। मिलाई, विलय क्या आपने? गैस। विलय क्या था? गैस। इसका मतलब वो एग्जांपल भी आपका हो गया नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण। क्लियर है? अब गैस के साथ में आपको क्या मिलानी है? द्रव। द्रव मिलाना है। क्या मिलाना है? द्रव। तो जल क्या होता है मित्रों आपका? तो जल जो होता है ना, तो जल में O2 घुली हुई, समझ में आई बात क्या? यानी कि आपका पानी जो था, वो पानी आपके किस फेज में है? तो विलय आपका द्रव अवस्था में, विलयन आपकी कौन सी अवस्था में हो गया? विलायक, सॉरी, तो विलायक हो गया फिर गैसीय अवस्था में। तो जल में आपने क्या मिलाया? O2। या एग्जाम में, चाहे वो कांस्टेबल की एग्जाम्स हो या कोई अन्य राजस्थान की कंपटीशन की एग्जाम हो, उसमें अक्सर ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि जल में घुली हुई ऑक्सीजन किस प्रकार का एक विलयन है। तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि वास्तव में ये जल के अंदर ऑक्सीजन घुला हुआ है, तो अपने दिमाग में एक ही बात चलती है कि सर विलयन तो सारे के सारे द्रव अवस्था में होते हैं। नहीं मित्रों, विलयन गैसीय अवस्था में भी हो सकता है, विलयन आपका द्रव अवस्था में भी हो सकता है, और विलयन आपका ठोस अवस्था के अंदर भी हो सकता है। मैं कोशिश करूंगा सारे एग्जाम्पल आपके सामने लिखने की। फिर मित्रों, ठोस और गैस, क्या? ठोस और गैस। तो ऐसे कौन से एग्जांपल अपन ले सकते हैं? जैसे कि अपन लोगों ने क्या मिलाया? नाइट्रोजन के अंदर कपूर को मिलाया। कपूर क्या होता है मित्रों? ठोस होता है। और कपूर को किस में मिलाया आपने मित्रों? नाइट्रोजन के साथ में मिलाया। तो इस एग्जांपल्स को देखिए जरा। कपूर को नाइट्रोजन के साथ में मिलाना, नाइट्रोजन गैस है, विलायक के तौर पे काम कर रहा है, और कपूर आपका ठोस है। तो ये तीनों प्रकार किस प्रकार के विलयन के हो गए? आपके हो गए गैसीय प्रकार का। दूसरा मैं लेता हूं मित्रों, तो वो ले रहा हूं मैं द्रव, ठीक है ना। तो वो क्या ले रहा हूं? द्रव विलयन। कैसा? यानी कि विलयन का प्रकार कैसा है? द्रव विलयन है। और इसके अंदर विलायक तो सेम ही रहेगा सब में द्रव, जिस तरीके से इसमें गैसीय रह रहा था, तो इसमें रह जाएगा आपके तीनों अवस्थाओं में द्रव। यहां पर भी क्या रह जाएगा मित्रों? द्रव। और यहां पर भी क्या रह जाएगा मित्रों? द्रव रह जाएगा। क्लियर है? तो अब ये अपने को ध्यान देना है, ठीक है। तो अपन इसमें जल में घुली हुई ऑक्सीजन, यहाँ जो मित्रों है, यहाँ मैं दो एग्जांपल देना चाहूंगा कि यह जो आपने द्रव में गैस, क्या द्रव के अंदर आपने या जो द्रव को गैस में मिलाया, तो जल के अंदर O2 भी मान सकते हैं। और दूसरा पर और क्या एग्जांपल ले सकते हैं मित्रों? यहाँ पर क्लोरोफॉर्म को, क्योंकि क्लोरोफॉर्म कौन सी पोजीशन में होता है? तो क्लोरोफॉर्म आपका लिक्विड फेज में होता है। और क्लोरोफॉर्म को किस में मिलाना मित्रों? मैं साथ में लिख रहा हूं, आप उसमें नोट डाउन कर ले, नाइट्रोजन के साथ में। तो क्लोरोफॉर्म आपका द्रव होता है, और उस द्रव को आपने किस में मिलाया है? आपने
N2 के अंदर, क्योंकि मेरे कहने का मतलब है कि जल तो ऑलरेडी उसके अंदर ऑक्सीजन पहले से घुली हुई होती है, या अपन अलग से ऑक्सीजन को उसमें प्रवाहित करवाए और जल के साथ में घोले, वो एक अलग मैटर हो गया। लेकिन सिंपल सा ही एग्जांपल कई बार कंपटीशन के एग्जाम में पूछा गया है कि क्लोरोफॉर्म को नाइट्रोजन के साथ में मिश्रण या विलयन किस प्रकार का विलयन होगा, तो मित्रों उदाहरण क्या होगा आपका, गैसीय प्रकार का विलयन होगा। अभी मैं बात करूंगा द्रव विलयन की, तो सभी इसके अंदर विलायक आपके कैसे होंगे, द्रव होंगे। क्लियर है? तो अब द्रव के अंदर आप क्या मिलाएंगे, पहले आप गैस मिलाएंगे, फिर क्या मिलाएंगे अपन, द्रव मिलाएंगे, फिर क्या मिलाएंगे इसके अंदर, ठोस मिलाएंगे। यानी कि गैस में द्रव, द्रव में द्रव, और ठोस के अंदर अपन क्या मिलाएंगे मित्रों, द्रव मिलाएंगे। क्लियर है? तो अपन देखिए गैस में द्रव मिलाना, यानी कि गैस को द्रव के साथ में, यानी O2 का जल के साथ में मिश्रण। ठीक है मित्रों, O2 क्या हो गया, यहाँ पर गैस हो गई, और द्रव कौन हो गया, जल हो गया। तो इसका मतलब विलयन का प्रकार भी कैसा हो जाएगा आपका, द्रव विलयन हो जाएगा। अभी मैं बात कर रहा हूँ द्रव को द्रव में मिलाना। इस एग्जांपल को बहुत अच्छे लोग भी जानते होंगे कि शराब को किसमें मिला रहे हैं अपन, या शराब को पानी के साथ में मिलाते हैं, अक्सर लोग मिलाते हैं। तो ये है आपकी शराब, और शराब को अपन मिला रहे हैं पानी के साथ में या जल के साथ में। शराब भी लिक्विड होती है और पानी भी कैसा होता है मित्रों, लिक्विड होता है। ठीक है, फिर ठोस को द्रव के साथ में मिला रहे हैं। आपने सुना होगा अपन डॉक्टर्स जो होते हैं उनके पास में जाते हैं, बोलते हैं आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी कम है, इसीलिए आप ग्लूकोज पाउडर पिए। हम क्या करते हैं, ग्लूकोज को पाउडर को पानी में मिलाते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या हो गया, ग्लूकोज जो था वो आपका ठोस था और पानी जो था आपका द्रव था। तो मैं बात करता हूँ, या आपने क्या मिलाया मित्रों, ग्लूकोज मिलाया है। क्या मिलाया है, ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का किसके साथ में, जल के साथ में मिश्रण या विलयन। कैसा विलयन का कौन सा प्रकार होगा, द्रव विलयन होगा मित्रों। तो ये आपका गैसीय प्रकार, ये हो गया द्रव। अभी मैं आपका जो तीसरा पोजीशन लिख रहा हूँ वो लिख रहा हूँ मित्रों, गैसीय हो गया, द्रव हो गया, और अब होगा विलयन का प्रकार ठोस विलयन मित्रों। कौन सा होगा, ठोस विलयन। तो ठोस विलयन के अंदर सारे के सारे आपके विलायक क्या आ जाएंगे, ठोस आएंगे। कैसे आएंगे, ठोस। तीनों ही अवस्थाओं में ठोस, और यहाँ पर भी ठोस। क्लियर? यहाँ पर एक बार आपका गैस हो जाएगा और दूसरी अवस्था में आपका क्या जाएगा, द्रव हो जाएगा, और फिर आपका ठोस का ठोस के साथ में मिश्रण। तो मैं आपको क्लियर करता हूं, आप भी इसमें पहले से बता सकते हैं ठोस का ठोस के साथ में मिश्रण कैसा होगा। याद रखिए मित्रों, सोने के साथ में किसको मिलाया जाता है, तांबे को मिलाया जाता है ना। तो इसका मतलब सोना और तांबा का जो मिश्रण होता है वो कैसा होता है, सोना व तांबा, सोना व तांबा का विलयन। द्रव और ठोस, द्रव ठोस के अंदर द्रव को मिलाना, ठोस के अंदर किसको मिलाना, द्रव को मिलाना। तो ऐसी स्थिति में अपन क्या करते हैं, पारा, अक्सर सुना होगा, वह कौन सी धातु है जो कमरे के ताप पर, सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो वो होता है पारा। कौन होता है, पारा। तो पारा को किसके साथ में मिलाना मित्रों, सोडियम के साथ में मिलाना। तो इसको बोलेंगे सोडियम का अमलगम। सोडियम का अमलगम बहुत ही बार एग्जाम में पूछा गया है कि पारे को सोडियम के साथ में मिलाना किस प्रकार का एक विलयन होगा मित्रों, तो वो विलयन आपका ठोस विलयन होगा। अब मैं बात करूंगा पैलेडियम के साथ में हाइड्रोजन को मिलाना। पैलेडियम के साथ में किसको मिलाना मित्रों, हाइड्रोजन को। तो हाइड्रोजन आपका गैस हो गया, H2 को पैलेडियम के साथ में, H2 को पैलेडियम के साथ में मिलाना मित्रों। तो ये आपके सभी जो प्रकार थे वो कौन किसके प्रकार है मित्रों, विलयन के प्रकार हो गए। क्या हो गए, विलयन के प्रकार। तो आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। यानी कि विलयन का पहला प्रकार आपका गैसीय विलयन, दूसरा आपका कौन सा होगा, द्रव विलयन, और तीसरा आपका कौन सा हो गया, ठोस विलयन। तो ये आपके विलय के प्रकार हैं, ये आपके विलायक है, और ये आपके एग्जाम्पल है। क्लियर है? इससे नेक्स्ट वाला टॉपिक वो अपन लेंगे, सांद्रता को समझाएंगे। ठीक है, कि सांद्रता जो होती है विलयनों की, वो उसको अपन किस तरीके से लिखे और कितने प्रकार से लिखा जा सकता है। बहुत से आप पढ़े होंगे, द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, ppm पढ़ा होगा, पार्ट्स पर मिलियन के बारे में। तो इसके बहुत से ऐसे तरीके हैं जिसके अंदर अपन विलयन की सांद्रता को मित्रों लिख सकते हैं। तो मैं आपको 5 से 6 प्रकार ऐसे बताऊंगा जिसके अंदर आपके क्या पढ़ेंगे, आप विलयनों की सांद्रता को लिखने के तरीके, विलयनों की सांद्रता को लिखने के तरीके।
तो फर्स्ट देखिए आप, वो है आपका सांद्रता को समझना है कि सांद्रता क्या होती है। तो ये बात आपने को ध्यान रखनी है। देखिए मैं बात करता हूं यदि कि आपके पास के अंदर कोई यदि द्रव घुला हुआ है, यानी कि आपके पास मान लीजिए जल है और जल के अंदर आपने HCl लाके उसके अंदर डाल दिया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाल दिया। मैं कहता हूं आपके पास में 100 ml आपका पानी था और 100 ml पानी के अंदर आपने कितने ml डाला भाई, मान लीजिए 20 ml आपने जल डाला, ऐसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाला है। दूसरे बीकर के अंदर आपने क्या किया, 200 ml था और 200 ml के अंदर भी आपने कितना डाला है, वो सेम डाला जो पहले वाले पार्ट बीकर में आपने डाला था। अब आपसे पूछे कि दोनों के अंदर से कौन सा सांद्र है और कौन सा आपका तनु है, तो हम क्या करते हैं, इसको सांद्रता को दो तरीकों से पढ़ते हैं। पहला इसका गुणात्मक है, कौन सा है, गुणात्मक, और दूसरा तरीका जो इसका मित्र होता है वो होता है मात्रात्मक तरीका। तो मैं गुणात्मक को तो केवल समझाऊंगा और मात्रात्मक जो होगा उसके अंदर आपको अलग अलग तरीके बताऊंगा कि मात्रात्मक जो होता है उस मात्रात्मक को अपन कितने तरीकों से है वो लिख सकते हैं। क्लियर है? तो पहली स्थिति, मान लीजिए 100 ml आपका जल था और 100 ml जल के अंदर आपने 10 ml आपने HCl डाला। कितना डाला है? 10। ये आपकी मैं बात कर रहा हूं बीकर नंबर फर्स्ट की बात हो रही है, पहले बीकर की। क्लियर? दूसरी स्थिति में मैं क्या बोल रहा हूं कि 200 ml जल है मित्रों और उसके अंदर भी आपने क्या डाला है, 10 ml HCl डाला है। अब अपने को सोचना और विचारना यह है कि आपके जो जल की मात्रा थी वो मात्रा पहले 100 ml थी, बाद में कितनी हो गई आपके 200, लेकिन डाला गया HCl यानी कि विलेय पदार्थ की मात्रा में कोई बदलाव नहीं आया है। तो ये आपके बीकर नंबर सेकंड की बात हो रही है। तो आप सोचिएगा जरा मुझे कि यहाँ 200 ml जल था और यहाँ 100 ml जल था, तो प्रभाव ज्यादा किसमें होगा, क्योंकि आपने डाला गया ये तो सेम है, 10 ml ही आपने HCl डाला है। तो यह ध्यान देना मित्रों, लिया गया जो आपका विलायक था वो जिसमें ज्यादा होगा उसकी सांद्रता कम होगी। समझ में आ रही ना, उसकी सांद्रता कम हो जाएगी। और विलेय आपने यदि विलायक आपने यदि ज्यादा नहीं लेकर आपने कम लिया है और उसके अंदर आपने डाला गया विलेय सेम है, तो उसकी सांद्रता क्या हो जाएगी, थोड़ी ऊंची हो जाएगी, मतलब ज्यादा हो जाएगी। तो बीकर फर्स्ट की सांद्रता क्या होगी मित्रों, अधिक होगी इसकी तुलना में बीकर नंबर सेकंड की तुलना में, क्योंकि डाला गया आपका विलेय पदार्थ था वो तो सेम ही रहता है। तो ये तो बात किसके आधार पर होगी मित्रों, सांद्रता की बात होगी गुणात्मक तरीके से। अभी मैं बात करूंगा कि सांद्रता को मात्रात्मक तरीके से कैसे मापा जाता है। ठीक है, तो अभी अपन ले रहे हैं मात्रात्मक तरीका। बहुत बार पूछा जाता है मित्रों, आपने एग्जांपल के तौर पे सुना होगा कि मान लीजिए 10% ग्लूकोज घुला हुआ है, 10% ग्लूकोज जो है वो घुला हुआ है। तो देखिए अपन ले रहे हैं कि विलयन की सांद्रता को, विलयन की सांद्रता को मात्रात्मक रूप से, विलयन की सांद्रता को मात्रात्मक रूप से लिखना। मात्रात्मक रूप से यानी मात्रात्मक रूप से कितने तरीकों से इसको लिख सकते हैं वो अपने को क्लियर करना है। तो इसके 4 से 5 प्रकार हैं, उसमें से अपन पहले प्रकार ले रहे हैं, वो है मित्रों अपना द्रव्यमान प्रतिशत। क्या है मित्रों, द्रव्यमान प्रतिशत। आपने बहुत अच्छी तरीके से इस बात को समझा होगा। द्रव्यमान का मतलब है वो उसका कितना भार है, उसका कितना ग्राम भार है। मान लीजिए अपने 10 ग्राम ग्लूकोज ले रखा है, मैं एग्जांपल देता हूं नॉर्मली आपको, यहाँ एग्जांपल से लिख रहा हूं, जरा ध्यान देना। 10 ग्राम आपने क्या लिया है, ग्लूकोज है, और उस 10 ग्राम ग्लूकोज को आपने कितने ग्राम या कितने जो आपका सॉल्यूशन ले रहे हैं या सॉल्यूशन जो बना रहे हैं उसके अंदर आपने जो विलायक लिया है, मैं कहता हूं आपने 90 ग्राम विलायक लिया है, 90 ग्राम जल, 90 ग्राम जल। तो अभी हमने बात की थी कि 10 ग्राम तो ग्लूकोज है, 90 ग्राम आपका क्या है, जल है। तो ये कुल मिलाकर 10 ग्राम और ये हो गया आपके 90 ग्राम इज इक्वल टू 100 ग्राम, मतलब ये कौन हो गया आपका
ये बता रहा है आपके घुला हुआ ग्लूकोज का परसेंटेज, यानी कि वो ग्लूकोज कितने प्रतिशत है, 10% W/W। तो मैं बात कर रहा हूं द्रव्यमान प्रतिशत की, या इसको अपन डिफाइन करना चाहे तो कैसे करेंगे, तो अपन कह सकते हैं कि 100 ग्राम जो आपका विलयन है, उस 100 ग्राम विलयन के अंदर घुले हुए अवयवों की जो संख्या होती है, वो अवयवों की संख्या यहाँ पर क्या गिनी जाती है मित्रों, वो होता है द्रव्यमान प्रतिशत। तो मैं केवल इसको फॉर्मूला का रूप दे रहा हूं, आप ध्यान देना, डेफिनेशन लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप इस फॉर्मूले से भी डेफिनेशन बना सकते हैं, ठीक है। तो देखिए विलेय पदार्थ जो है, तो विलेय के ग्रामों की संख्या, विलेय के ग्रामों की संख्या, यानी कि मित्रों विलेय जो पदार्थ दिया रखा है वो विलेय कितना है आपका, ठीक है। और दूसरा आपका विलयन जो है, उस विलयन के ग्रामों की संख्या, ये भी बात अपने को मित्रों बहुत अच्छे तरीके से याद रखनी है। क्या लिखा है, विलेय के ग्रामों की संख्या अपन विलयन के ग्रामों की संख्या को 100 से क्या करेंगे, अपन गुणा कर देंगे। तो ये कर लिया आपने 100 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, विलेय के ग्राम वो भी ग्राम में आएंगे, और यहाँ विलयन जो होगा वो भी किस में आएगा, ग्राम में आएगा। तो W का मतलब है यहाँ पर मित्रों, जैसे मैंने बात की 10% W/W, तो यहाँ W का मतलब वेट है, और यहाँ पर जो ग्रामों की संख्या है वो भी क्या है, आपके विलेय के ग्रामों की संख्या और विलयन के ग्रामों की संख्या, ठीक है। इसको अपन उदाहरण से समझते हैं। देखिए जो मैंने लिखा है बोर्ड के ऊपर, क्या लिखा है, 10% W/W के रूप में आपका ग्लूकोज घुला हुआ है। तो मैं बात करता हूं, आपका 10 ग्राम ग्लूकोज है, वो ग्लूकोज 90 ग्राम जल के साथ में घुला हुआ है, यानी ये घुला हुआ है, मतलब क्या हुआ मित्रों, ये आपका विलेय है। कौन है, विलेय। इसको घुलाने का काम किसने किया मित्रों, वो किया है मित्रों विलायक ने, यानी कि जल ने किया है। और ये दोनों क्या बन रहे हैं, तो ये मित्रों घुलने के बाद में जो आपका लिक्विड मिल रहा है वो आपका सॉल्यूशन है, यानी कि वो आपका क्या है, विलयन। क्लियर है यहाँ तक। तो आपका पहला तरीका कि विलयन की सांद्रता को मात्रात्मक रूप से पहला द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में भी लिखा जा सकता है। क्या तक बात क्लियर हो गई। अब मैं दूसरा तरीका बताऊंगा, वो बताऊंगा आपको आयतन प्रतिशत। ये आयतन प्रतिशत के रूप में उसे कैसे लिखा जाता है, तो वो भी ध्यान दें। दूसरा तरीका, पहला हो गया अपना द्रव्यमान प्रतिशत। अक्सर बहुत से एग्जामों में ये सवाल पूछा गया है कि 10% W/W के रूप में आपका ग्लूकोज घुला हुआ है, तो बताइए कि वो कितने ग्राम जल के अंदर घुला हुआ है। तो वहां लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि या तो 100 ग्राम के अंदर ही होगा, लेकिन मित्रों नहीं, वो यदि आपने 10% W/W लिखा हुआ है, इसका मतलब 90 ग्राम जल के अंदर वो घुला हुआ है। आप उसको 100 ग्राम नहीं बोलेंगे, क्योंकि उसमें 10% तो कौन है, यानी कि 10 ग्राम आपका ग्लूकोज है, 90% आपका कौन है वहां पर, वो है आपका जल, और कुल मिलाकर आपका जो सॉल्यूशन बन रहा है वो 100 ग्राम का बन रहा है। तो इसकी दूसरा तरीका है मित्रों आयतन प्रतिशत। क्या है, आयतन प्रतिशत। और यहाँ आयतन की बात हो रही है, तो बात सीधी सी है कि V/V की होगी, वॉल्यूम बटे वॉल्यूम की होगी। तो यह आयतन प्रतिशत की बात है, ठीक है। तो जैसा कि अपन ने पढ़ा था वो सेम तरीका यहाँ पर, यहाँ ग्रामों में बात है, और यहाँ पर किसमें हो जाएगी मित्रों, वो हो जाएगी आपकी लीटर में, या लीटर का 100 इकाई होती है ml। तो 100 ml के अंदर, या 100 ml आपने जो आप विलायक लिया है, उस विलायक के अंदर आपको कितना विलेय घोला गया है उस पे ये डिपेंड करता है, ठीक है। तो इस आयतन प्रतिशत को, और दूसरा जो अपन कल पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, फिर पढ़ेंगे अपन ppm। क्या पढ़ेंगे मित्रों, ppm पढ़ेंगे, यानी कि पार्ट्स पर मिलियन के बारे में भी पढ़ेंगे। तो ये सारे जो टॉपिक्स हैं वो अपन है वो नेक्स्ट सेशन के रूप में करवाएंगे, क्योंकि अपने समय थोड़ा ज्यादा एक्स्ट्रा हो जाता है। इसके बाद में आपको भी प्रॉब्लम्स, और बाकी सारे दर्शक इतने बड़े वीडियोस देख नहीं पाते हैं। शुरुआत के अंदर हम इस क्लास को रूटीनली तरीके से लेंगे और हर टॉपिक वाइज लेंगे। जैसा कि आज अपना द्रव्यमान प्रतिशत क्लियर हुआ, और पूरा का पूरा जो विलयन का बेस था वो पूरा अपना
क्लियर हो गया। ठीक है, तो अपन द्रव्यमान प्रतिशत पढ़ लिया, आयतन प्रतिशत की डेफिनेशन लिख ली अपने, पढ़ ली। उसके बाद में द्रव्यमान आयतन प्रतिशत पढ़ेंगे और पीपीएम पढ़ेंगे, पार्ट्स पर मिलियन को अपन भी क्लियर करेंगे। ठीक है मित्रों, तो आज की कक्षा को अपन यहीं विराम देते हैं और आप सभी नेक्स्ट कक्षा के रूप में अपने 12th के 11th के और कॉम्पिटिटर जो भी है कंपटीशन की तैयारियां कर रहे हैं उन सबको वीडियो शेयर करिएगा, सब्सक्राइब कराइएगा ताकि सभी कक्षा साथ में जुड़ी रहे। धन्यवाद।